बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये MS वर्ड सीखने की 10वीं क्लास है। आज की क्लास में हम सबसे पहले क्विज नंबर 2 की सॉल्यूशन देखते हैं, इसके बाद अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैंने गूगल क्रोम में ये क्विज ओपन किया है, ठीक है। मैं इसमें नाम लिखता हूँ मतलब, ठीक है। MS वर्ड सेलेक्ट करता हूँ। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ओपन अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, ठीक है। Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+O, Ctrl+W। बहुत आसान है, Ctrl+O है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने आप लोगों को इमेज में भी वाज़ेह किया है, H2O लिखा हुआ है, यानी 2 सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+= है, ठीक है। ऑप्शन में मौजूद है Ctrl++ है, Ctrl+Shift++ है, Ctrl+Shift+= है। तो Ctrl+= है इसकी शॉर्टकट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड। जब आप MS वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, ठीक है। आई मीन जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 होता है, और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आपसे पूछे हुए क्या है, ठीक है। एरियल है, बेल एम्प्टी है, कैलबरी बॉडी है, मोनोटाइप कर्सर है, ठीक। जो सही आंसर है वो कैलबरी बॉडी है, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। जो फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है वो क्या है, ठीक है। ये आपको पता होगा Ctrl+= है, Ctrl+Shift++ है, Ctrl+Shift+greater और Ctrl+less, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट की वो Ctrl+Shift+greater है, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सी द बिलो इमेज एंड गिव इट द करेक्ट आंसर। नीचे जो इमेज दिया हुआ है उसको देखें और जो नीचे 4 ऑप्शन मौजूद में से सही क्वेश्चन पे आपने टिक लगाना है। तो देखें इमेज पे क्या लिखा हुआ है, x² + y² + z², यानी इसमें सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें x² है, ठीक है, यानी जो ²2 है ना वो सुपरस्क्रिप्ट होता है इसमें। तो ऑप्शन में मौजूद है सुपरस्क्रिप्ट इज़ यूज्ड इन एबो लाइन, ठीक है, या सबस्क्रिप्ट इज़ यूज्ड इन एबो लाइन, या अंडरलाइन इज़ यूज्ड इन एबो लाइन, इटैलिक इज़ यूज्ड इन एबो लाइन। इटैलिक तो यूज़ हुआ ही नहीं इसमें, ठीक है। इटैलिक होता थोड़ा तिरछा होता, अंडरलाइन होता तो अंडरलाइन आता, आपको नजर आ रहा है अंडरलाइन भी इसमें नहीं हुआ है। सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, आपको ये पता है सबस्क्रिप्ट हमेशा नीचे आता है, वो इसमें है ही नहीं है। तो जो लास्ट में रहता है सुपरस्क्रिप्ट ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ 5/3 इन टेबल, ठीक है। टेबल में 5/3 का क्या मतलब है, मोर इलस्ट्रेटेड इन बिलो इमेज, ठीक है। मैंने आप लोगों को इमेज भी रखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। 5/3 इसका मतलब क्या है टेबल में, ठीक है। आई मीन ये था कि 5 किसको शो करे और 3 किसको शो करे। तो आंसर में आप देख सकते हैं ऑप्शन में मौजूद है, इट मीन्स 5 कॉलम्स 3 रोज, ठीक है। इट मीन्स 3 कॉलम्स 5 रोज, इट मीन्स 5 कॉलम्स 5 रोज, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, जो लास्ट में इट मीन्स 5 कॉलम 5 ये भी नहीं होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन इन दोनों में होगा, ठीक है। या 5 जो है ना कॉलम को शो कर रहा है या रो को शो कर रहा है। तो ये हमेशा कलम को शो करता है, ठीक है, आपको पता है। इट मीन 5 कलम्स 3 रोज होता है, CR फॉलो करता है, यानी CR रूल, ठीक है। C कलम R रो, ठीक है। तो ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेव एस। सेव एस करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, सेव की तो आपको पता है Ctrl+F है, ठीक है। सेव एस के लिए F12 है। तो मैं F12 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैंने नहीं किया है, इसको भी मैं करता हूँ, ठीक हो गया। सॉरी मैंने इसको भी नहीं किया है, सिर्फ जस्ट आप लोगों को बता क्या है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच स्टेप हैज़ द पेज ब्रेक कमांड, ठीक है। पेज ब्रेक कमांड कौन सी टैब में बिलोंग्स करता है, ठीक है। ये होम टैब में तो नहीं है, इंसर्ट टैब में, ठीक है। बाकी बोथ में भी नहीं, ANC भी नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। डिक्रीज यानी जो फ़ॉन्ट साइज को कम करने का शॉर्टकट इस्तेमाल होगा Ctrl+Shift+less, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस। MS वर्ड में रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, आपको पता है फाइंड करने का Ctrl+F है और रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H है। तो मैं Ctrl+H को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ और वेब स्कोर करें तो आपको मार्क्स नजर आएगा, ठीक है। ये देखें 10/10। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग तैयारी करें, ठीक है, 10/10 लेने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये PDF भी सेंड करता हूँ ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए और आप लोगों के लिए फ़ायदा हो, ठीक है। अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। मैं इस वर्ड को ओपन करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में आता हूँ, हमारे टेबल तक
कंप्लीट है, ठीक है। टेबल तक मैंने आप लोगों को सही से किया था और आप लोगों ने टास्क भी कंप्लीट किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए इन लोगों ने, ठीक है। इसके बाद मैं पिक्चर पे आता हूँ, ठीक है। अगर आपने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो, ठीक है, कोई पिक्चर इसमें डालना हो, तब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर से या आप नेट से पिक्चर उठा सकते हैं और इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप कोई मस्जिद बना रहे हैं, ठीक है, और आपने स्टूडेंट का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आप इसमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इन पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप अपने इमेज सेलेक्ट करें, ठीक है, जिस लोकेशन पे हो, या आप नेट से भी उठा सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इधर से एक पिक्चर उठाता हूँ। ये पिक्चर उठाया मैंने, ठीक है। ये पिक्चर उठाने के बाद आपने नोट किया होगा, जो ही मैंने पिक्चर उठाया ऊपर एक न्यू टैब आया पिक्चर टूल्स के नाम से, ये देखें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जब हमने टेबल ऐड किया था तब भी आया था, ठीक है। तो अभी मैंने पिक्चर ऐड किया तब ये टूल्स, तब ये टैब आया। तो ये जितने भी टैब्स हैं ये सारे पिक्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब व्यूअर्स इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ, ये देखें, लेकिन मूव नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? देखें, मैं पिक्चर को मूव करना चाह रहा हूँ लेकिन ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। ये मूव न करने की वजह ये है कि ये लॉक आता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कैसे करेंगे? अनलॉक करने के लिए पोजीशन पे आ जाएं, ठीक है। पोजीशन में आने के बाद ये जो अलाइनमेंट है ना, ये आपको पता है 9 अलाइनमेंट है, इनमें से किसी भी क्लिक करें, ठीक है। इसकी पोजीशन को जस्ट आपने चेंज करना है, ठीक है। मैं किसी भी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं इजीली उसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, पहले मूव ही नहीं हो रहा था अपने जगह से, अभी ये मूव हो रहा है। तो आपने ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम यहाँ पे मैं सॉर्ट में कोई पिक्चर जूम यहाँ पे मैं सॉर्ट में कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ये मूव नहीं करेगा जब तक आप पोजीशन चेंज ना करें, ठीक हो गया। अब देखिए ये इमेज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के लिए आपने इधर इसको यूँ करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और बड़ा करने के लिए यूँ करते हैं, तो आप जानते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ठीक है, और इमेज को थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप बेहतर जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई फोटो है, ठीक है, और आप जो दीवार है वो बैकग्राउंड होता है, ठीक है। आप दीवार के सामने खड़े होकर पिक्चर बनाते हैं तो जो बैकग्राउंड है वो आपकी दीवार है, ठीक है। तो MS वर्ड में आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, यानी दीवार को हटा सकते हैं और आप सिर्फ पिक्चर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अभी मैं बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, क्योंकि ये देखें आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो वर्ड की एक स्क्रीनशॉट है, तो इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो जाएगा। आप एक ऐसा पिक्चर ले लेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये देखें, इशू हो तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप एक पिक्चर ले लें जिसके बैकग्राउंड हो, ठीक है। इसके बाद आप ट्राई करेंगे रिमूव बैकग्राउंड करने की, तो वो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। इसके बाद करेक्शन से, यानी इमेज को आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट थीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इस पर, ठीक है। ये देखें, आपको थोड़ा चेंजेस नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करके रखता हूँ, ठीक है। और कलर वगैरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये देखें, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप देखें समझ आ जाएगा, ठीक है। आर्टिस्ट इफेक्ट हैं, बहुत सारे इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कंप्रेस इमेज है, कंप्रेस इमेज का मतलब ये है कि आप अपने इमेज की जो साइज़ है ना वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चेंज पिक्चर, आप अगर आपने ये पिक्चर चेंज करना हो, ठीक है, तब आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। रिसेट इमेज, फॉर एग्जांपल आपने जो पिक्चर इस पर कुछ अप्लाई किया था, ठीक है, यानी आपने इसको कलर दिया था या कुछ चीज़ अप्लाई किया था, इसके बाद आप इसको रिसेट करना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, रिसेट इमेज करेंगे, ठीक है। रिसेट पिक्चर करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा देखें ब्लर हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको रिसेट करता हूँ तो वो इमेज पहले की फॉर्म में आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अभी मैंने इनको थोड़ा चेंजेस किया था तो ये ब्लर हो गया था, अभी मैंने रिसेट करने से ये दोबारा पहले की फॉर्मेट में आ गया है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए पिक्चर स्टाइल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल्स आप लगा सकते हैं, ये देखें सर्कल है, ठीक है। अगर आप कोई ये जो सर्कल है ना, वो जब आप CV बना रहे हैं तो ज़्यादातर यूज़ होता है कि CV में पिक्चर सर्कल आता है। और डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप सिनेरियो को देख के आप इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो पे डिफरेंट स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे स्टाइल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर से तो आप वाकिफ़ ही हैं, आप जो इसकी लास्ट पे बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं तब आप बॉर्डर करेंगे, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर में रेड करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर में आके मैं वेट को थोड़ा बढ़ाता हूँ, वेट यानी इसकी लाइन को, ये देखें, ठीक है। ये इसको वेट कहते हैं, ठीक है। ये देखें स्मॉल है, ठीक है। इसके बाद 1 pt, ये देखें 3 pt, ठीक है। ये 6 pt। तो आप देख सकते हैं आउटलाइन है, ठीक है। आउटलाइन को आप कलर भी चेंज कर सकते हैं आउटलाइन के, ठीक है।
आउटलाइन के आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मोर आउटलाइन कलर्स हैं, ठीक है। डैशेस हैं, यानी अंडरलाइन की तरह ये भी एक डैशेस है, ठीक है। मैं डैशेस को ये रखता हूँ और इसकी वाइट को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आपको सही नजर ये देखें, तो ये बॉर्डर होता है, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये भी हमने परसों पढ़ के, या आपको याद होगा। ये देखें इनकी, ये देखें, ठीक है, शेडो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप वीडियो को जूम करके देखें या लैपटॉप में देखें, ठीक है, तब आपको इफेक्ट सारे सही से नजर आएंगे। रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इमेज रिफ्लेक्ट होता है कि नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है, शीशा नीचे रखा हुआ हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। ग्लो है, ग्लो भी मैंने परसों बताया, अगर आपको याद है तो, ठीक है, या वुडाइन की तरह होते देखें, ग्लो अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया व्यूअर्स। इसके बाद सॉफ्ट एजेस है, सॉफ्ट एजेस यानी इसको कम करेगा, ठीक है, ये देखें इमेज को कम करेगा, ये देखें इमेज शेडिंग हो रहा है, ठीक है, इसके जो बॉर्डर से ये शेडिंग हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, एजेस कट रहे हैं, ठीक है। बेविल हैं, बेविल भी कुछ स्टाइल रखे हुए, ठीक है, बटन के स्टाइल से आप देख सकते हैं, ये बेविल भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि बाकी 3D रोटेशन हैं, ठीक है, ये सारे रोटेशन है, देखें, ये देखें, ये हो गया, ठीक है, ये सारे रोटेशन हैं, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 3D रोटेशन हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी बस आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तब आप अप्लाई करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये अप्लाई करना ही है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इनको नन रखें, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तब आपने यूज़ करना है इनको। इसके बाद पोजीशंस हैं, ठीक है, पोजीशंस MS वर्ड में आप पोजीशन कहने से आपको समझ आना चाहिए, यानी ये जो पिक्चर है वो रखने की जगह, ठीक है। आप इसको लेफ्ट पर रखेंगे, टॉप पर रखेंगे, बॉटम में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, डायगोनल में रखेंगे, कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, वो पोजीशन डिसाइड करता है। ये देखें टोटल 9 एलिमेंट है, ये परसों भी मैंने सही से बताया था, ये देखें, ठीक है, ये सब सेंटर और टॉप टू बॉटम सेंटर हो रहा है, ठीक है, ये बॉटम सेंटर है, ठीक है, ये टॉप सेंटर है, और ये टॉप और बॉटम के लिहाज से ये सेंटर में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद रेप टेक्स्ट है, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं कोई टेक्स्ट उठाता हूँ, ठीक है, इजिकल टू रेंट, तो मैं इसको लगाया मैंने, ठीक है, रेंट के थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखें आप बस आपके पिक्चर इधर है, ठीक है, और इर्द गिर्द ना टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखें पिक्चर को मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये टेक्स्ट को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप देख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप रेप टेक्स्ट के जरिए इसको सही कर सकते हैं। मैं रेप टेक्स्ट में आता हूँ, ठीक है, इन लाइन विद टेक्स्ट करता हूँ। ये देखें जो ही मैंने इधर क्लिक किया ये सारे ठीक हो गया, ठीक है, जो इशू था वो ख़त्म हो गया है। आप इसको मूव भी करें, ठीक है, मूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, और ये जो टेक्स्ट इसके दरमियान में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। रेप टेक्स्ट, ठीक है, स्क्वायर टेक्स्ट हैं, ये भी इसमें आ रहा है, ठीक है, और टाइट है, थ्रो है, टॉप टू बॉटम है, ठीक है, ये सारे सेटिंग्स इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। रेप टेक्स्ट इसी को कहते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट और इमेज की सेटिंग करते हैं इधर, ठीक है। अगर मैं इधर से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पिक्चर वो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर आ गया है, ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो पीछे चला गया, ठीक है। इसमें मैं आता हूँ जी, इसमें बिहाइंड टेक्स्ट का, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पिक्चर है वो बिहाइंड पे चला जाएगा, और जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स देखें ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इसके लिए मैं 2-3 पिक्चर उठाता हूँ, तब आपको सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर पॉइंट में भी काम आएगा, आपने सही से देखना है, जो ब्रिंग फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड वाला, ठीक है। मैं फर्स्ट पिक्चर ऐड किया इधर, ठीक है, इसके बाद मैं सेकेंड पिक्चर ऐड करता हूँ, टोटल में 3 पिक्चर्स ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें सेकेंड पिक्चर भी आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं थर्ड पिक्चर ऐड करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, टोटल मैंने 3 पिक्चर्स ऐड किए हैं। अब ये मूव नहीं होगा, ठीक है, आप बेहतर जानते हैं, मूव करने के लिए मुझे पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। मैंने पोजीशन चेंज किया, इसके भी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, ठीक है, और इसके भी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ ताकि ये इजीली मूव हो सके। आप ये देखें, तीनों का मैंने पोजीशन चेंज किया और ये मूव हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। अब मुझे आप बताएं सबसे फ्रंट पे हमारा कौन सा पिक्चर है। आप देख सकते हैं टेबल वाला सब फ्रंट पे है, सेकेंड पे ये है, ठीक है, सॉरी ये दोनों सेम है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, डिलीट करके मैं दोबारा एक यूनिक सा इमेज उठाता हूँ। सॉरी ये ऑनलाइन चला गया, ऑनलाइन तो मैंने नहीं उठाना है, ठीक है। ऑनलाइन उठाने के लिए आपको नेट की कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप ये उठाइए, मैंने इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखें, तो मेरे पास अब 3 पिक्चर्स आ गए, ठीक है। फर्स्ट पे ये है, सेकेंड पे ये है, और थर्ड पे ये है, ठीक हो गया। सबसे बैक पे ये पिक्चर है, ठीक है, सेकेंड पे ये, और ये सबसे फ्रंट पे है। अब ये बस ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये जो सबसे लास्ट पे जो पिक्चर है उसको आपने आगे लेकर आना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे ना तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगा, आई मीन्स ये इसके आगे आ जाएगा, यानी एक स्टेप आगे आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, जो लास्ट में जो पिक्चर है वो एक स्टेप आगे आ जाएगा, ठीक है।
अगर मैं इसको ब्रिंग फ्रंट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये जितने भी पिक्चर्स हैं उन सब के फ्रंट पे आ जाएगा, यानी वो एक क्लिक पे क्या, यानी ये एक क्लिक पे ही फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। ये पहले एक स्टेप नहीं आगे नहीं आएगा, बल्कि पूरा जितने भी पिक्चर उन सबको छोड़ के एक पहले स्टेप आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट में। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, एक स्टेप आएगा, यानी जो अपने फ्रंट पे एक पिक्चर है उसको छोड़ के एक स्टेप आ जाएगा। अगर ब्रिंग फ्रंट करें तो सबको छोड़ के आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेंड बैकवर्ड। ठीक है, सेंड बैकवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड के अपोजिट है। अगर मैं सेंड बैकवर्ड करूँ तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ठीक है, जो फ्रंट है ना, अगर आप इसको पीछे लेके जाना चाह रहे हैं तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे सेंड टू बैक करूँ, सेंड टू बैक तो क्या हो जाएगा, पूरा जितने भी इमेज है सबको छोड़ के लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट है सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, और सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक, इन दोनों में बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अगर मैं इसको सेंड टू बैक करूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप पे सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद सिलेक्शन पेन है। ठीक है, सिलेक्शन पेन में जितने भी इमेज है वो सारे आपको नजर आएगा इधर। ठीक है, 3 इमेजेस हैं, शो ऑल है, यानी सब शो किया हुआ, हाइट आकर सब हाइट हो जाएगा। ठीक है, शो आकर तो सब शो हो जाएगा। आप एक पिक्चर को हाइड कर सकते हैं। इधर आपको एक आई का आइकन नजर आ रहा है। ठीक है, इसको आइकन कहते हैं। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर में आपको नजर आते हैं इनको आइकन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, जो रिलेवेंट इमेज है यानी वो गायब हो जाएगा, यानी पिक्चर नंबर 6 गायब हो गया। ठीक है, ये देखिए मैं शो किया, हाइड किया। ठीक है, तो आप सिलेक्शन पेन में ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, फॉर्मेट दोबारा आता हूँ। इसके बाद अलाइन है। ठीक है, वही अलाइन लेफ्ट सेंटर। ठीक है, अलाइन मैंने आपको पहले भी बताया ही है। ग्रुप है। ठीक है, आप इमेजेस को ग्रुप की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट पिक्चर सेलेक्ट है। ठीक है, सेकेंड पिक्चर को सेलेक्ट करना क्या करना है, आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और उस पिक्चर पे क्लिक करना है। ये देखें, कंट्रोल को प्रेस करके रखें तब होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। कंट्रोल को प्रेस करके रखें, इसके बाद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 इमेजेस सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको ग्रुप कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप किया मैंने। अब देखिए ये दोनों ग्रुप बन गया। देखिए मैं जहाँ भी लेके जाऊँ मूव करूँ, ये दोनों क्या हो गया, ग्रुप हो गया और साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट आपको पता है, आप डेली मोबाइल में करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, इमेज को आप घुमा सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे डिफरेंट एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सर आप देखें। इशू हुआ तो आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, आप इनको सच से देखना है। अगर मैं हर चीज़ गहराई में समझाऊँ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत वन टू लेंथी हो जाएगा। आपने देखना है, और कोई भी चीज़ आपको इशू करता है, इशू होता है तो आप मुझे बता दें। ठीक है, बाकी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ। अगर जो मैं कह रहा हूँ आप लोग यही करें तो काफ़ी है, आप लोग में शॉर्ट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्रॉप है। ठीक है, क्रॉप भी आपको पता है, इमेज को आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप कुछ चीज़ों को रख सकते हैं और कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैं क्रॉप करता हूँ, ये देखें। ठीक है, क्रॉप के मैंने क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये क्रॉप हो गया। ठीक है, बाकी जो इमेजेस है वो तो आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इमेज की साइज़ है ये दोनों। ठीक है, हाइट एंड वेट है। आप देख सकते हैं, इनको मैं बढ़ाऊँ तो इमेज बड़ा हो जाएगा और इसमें डिक्रीज़ करूँ तो इमेज कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी वेट को देखूँ तो ये देखें साथ साथ। ठीक है, जब मैं इसकी वेट बढ़ा रहा हूँ ना तो साथ साथ इसकी हाइट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से इनकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए ही काफ़ी है। ठीक है, इमेज हमने डिटेल्स में देखे हैं। आप इमेज इंसर्ट करें। ठीक है, इमेज देखें, इनकी इफेक्ट हाईलाइट करें। ठीक है, चेंजेस कर लें, स्टाइल्स चेंज करें। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज करें, इनको फॉरवर्ड करें, बैकवर्ड करें। ठीक है, क्रॉप करें, रोटेट करें, ये चीज़ें देखें। ठीक है, जितने भी आप छेड़ेंगे इतना आपको समझ आएगा। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना छेड़ेंगे आप सही से सीख पाएंगे। ठीक है, और आप वीडियो देखते रहेंगे तो यही देखते रहे जो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।